हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। बराबर, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। पहचानने का तरीका आसान है। पहली बात तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है NU माइनस, और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा उसको पहचाना भी आसान है। या तो उस स्पेशीज के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो स्पेशीज के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आके रिप्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बराबर। तो चलिए हम लोग जो है क्लोरोबेंजीन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं बना लेता है क्लोरोबेंजीन करके, ठीक है। क्लोरोबेंजीन करके मैं बना लेता हूं। अब इस क्लोरीन के पास जो होता है तीन तीन लोन पेयर होता है, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। अब यहां पर क्या होता है, जो ग्रुप आने वाला है अटैक करने, वो कहां पर अटैक करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। बराबर ना, वो कहाँ पर अटैक करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, बराबर, कहाँ कहाँ पर आके अटैक कर सकता है, तो ये भी जरूरी होता है। बराबर। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो रेजोनेंस के थ्रू इसका समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पता हो कि जहाँ पर भी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, ऐसे टाइप के कंडीशंस आते हैं, वहाँ पर क्या पॉसिबल होता है? रेजोनेंस होता है। बराबर। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है वहाँ पर क्या आ रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर ऐसे बोल सकते लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अब रेजोनेंस कैसे होता है, कुछ वर्ड्स बोलूंगा उसको याद रखिए और काम हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर जाता है सिंगल बॉन्ड को, लोन पेयर जाता है सिंगल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड को कहाँ पहुंचाओ? नेक्स्ट कार्बन पे। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन। तो ये लोन पेयर चला गया सिंगल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड चला गया नेक्स्ट कार्बन पे। सो पहला रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है। कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर सिंगल का आ चुका है डबल, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए इस पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इस पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर से प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन। बराबर। तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस क्रिएट होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्लोरीन तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड यहाँ बन गया है और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, और यहाँ तो कोई चेंजेस आया ही नहीं। फिर से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन, फिर से प्रोसेस कंटिन्यू। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। वापस क्लोरीन पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पर आ चुका है डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर से प्रोसेस कंटिन्यू। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन पे जाना तो चाहिए तो, लेकिन वहाँ पर कार्बन है ही नहीं, वापस क्लोरीन के पास वापस आ जाएगा। एंड कुछ इस तरह से फाइनली मिलेगा हम लोगों को डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, जैसा था वो उस स्टेट में वापस आ चुका है। अब हम बोल सकते हैं रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और लास्ट में देखो क्या फ़र्क हुआ, बस इतना फ़र्क आता है कि लेफ्ट वाला बॉन्ड राइट साइड चला जाता है और राइट वाला बॉन्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। अब मेन बात ये नहीं, मेन बात आप देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है। नेगेटिव चार्ज 2 पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज 4 पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज 6 पे आ रहा है। बराबर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 पे है, 4 पे है और 6 पे। बराबर। तो 2 और 6 वाला पोजीशन को हम लोग बुलाते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन को बुलाते हैं हम लोग पैरा पोजीशन। बराबर। तो नेगेटिव चार्ज जो है 2 और 6 पे भी और 4 पे भी आ रहा है। तो जो कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी समझा दो यहाँ पर, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो कहाँ पर अटैक करना चाहेगा? यस, या तो 2 पे, या तो 4 पे, या पे 6 पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वहीं पे अटैक करेगा। इसीलिए जो ये जो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो क्या होता है?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और अगर एकदम सिंपल बात कहूँ तो, एकदम सिंपल में कुछ कहना चाहता हूँ मैं, किसी के पास भी नेगेटिव चार्ज हो, जिस कार मतलब जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज हो डायरेक्ट, हाँ, तो उस एटम पे जो डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन से, या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर हो उसके पास, तो किसकी तरह शो करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेंबर बन जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमको काम आने वाला इलेक्ट्रोफाइल में, लेकिन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, लेकिन मैंने आपको अभी समझा दिया। अब चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक क्लोरोबेंजीन करके, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसका रिएक्शन करवाना चाह रहे एक NaOH के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ क्लोरीन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको फिर भी रिएक्शन करवाना है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में भी, तो आपको चाहिए रहेगा यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाके रिप्लेस होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर एक वह जाके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बना क्या लेगा, ये बहुत ही आसानी से बना लेगा, क्या, फिनॉल बना लेता है, और NaCl जाके बना लेता है NaCl, आपको मिल जाता है यहाँ पर क्या, फिनॉल। ठीक है, मैंने जो है क्लोरोबेंजीन तो ले लिया है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मैंने जोड़ दिया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप करके। अब देखिए बात कहने का मतलब, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है, उतना ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने की वजह से, अगर आप वीक बेस भी ले लोगे, तो भी रिएक्शन आराम से हो जाएगा। एक्वास Na2CO3 ले लिया मैंने, बराबर। अब एक्वास में क्या होता है, प्रेजेंट वाटर होता है HOH करके, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने की वजह से यहाँ पर हमको हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है, OH जाता है इसमें का और Cl को रिप्लेस कर देता है, और ये बना लेता है फिर से इस तरह से, यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2। नाम क्या है इसका नाम आ जाएगा नाइट्रोफिनॉल करके, नाइट्रोफिनॉल, बराबर। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने भर ही दिया उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है मैंने भर ही दिया, क्लोरीन था यहाँ पर भी नाइट्रो ले लिया है, यहाँ पर भी नाइट्रो ले लिया है, और यहाँ पर भी नाइट्रो ले लिया है, बराबर। तब आपको जो है बेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप गर्म पानी भी यूज करोगे ना तो भी काम हो जाता है, वार्म वाटर यूज कर लो, वार्म HOH, वही बात, OH जाके Cl को रिप्लेस कर देगा, एंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल जाने वाला है, OH NO2 NO2 NO2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो मिला है, पहले इसका तो नाम लिख लेते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल करके, बराबर। इसको छोटा सा नाम दिया गया है पिक्रिक एसिड, ठीक है, जो एक एक्सप्लोजिव के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आर के दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल आता है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले उसका नाम है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन करवा लेते हैं। तो वापस हमने ले लेना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसका रिएक्शन करवा देता हूं मैं क्लोरीन से ही, Cl से ही करवा देते, लेकिन यहां पर कैटलिस्ट के तौर पे आपको लेना पड़ता है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने का,
ये जो है क्लोरीन को खींचता अपनी तरफ, जिस वजह से इस क्लोरीन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन है वहाँ पे अटैक करने वाला है। कहाँ पर अटैक करेगा, तो पहले ही समझा चुका हूँ कौन सा डायरेक्टिंग है ये वाला ग्रुप, क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब या तो क्लोरीन ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो क्लोरीन पैरा पे। ये क्लोरीन जाएगा ऑर्थो पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करे तो कुछ तो निकलना चाहिए, तो वहां से क्या निकला होगा, एच निकल जाता होगा, बराबर। तो देखिए यहां पर तो क्लोरीन तो था ही, अब नेक्स्ट क्लोरीन जो आया या तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, और नेक्स्ट क्लोरीन जो आया वो या तो पैरा पे अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो या तो पैरा। लेकिन देखिए यहाँ कुछ क्या बच जा रहा है, क्लोरीन बच जा रहा है माइनस वाला, और यहाँ से एच निकल रहा है, या फिर बराबर। तो दोनों जुड़ के क्या बना लेते हैं, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, बराबर। तो ये था हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लोरीन के पे ब्रोमीन यूज करो या आयोडीन यूज करो, आंसर वही देगा। लेकिन आयोडीन के केस में रिएक्शन जो होता है रिवर्स होने का चांस होता है, इसलिए हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, बराबर। चलिए तो क्लोरीनेशन हो गया। इसके बाद आता है नाइट्रेशन करके, नाइट्रेशन करके होता है। चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम लोग ले लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और कैटलिस्ट के तौर पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया जाता है। अब इसको जरा तोड़ लेते हैं अच्छे से, ऐसे लिख लो HONO2। अब OH पे क्या होता है माइनस, तो इस पे क्या हो गया NO2 पे प्लस हो गया, इसका मतलब अटैक कौन करेगा, नाइट्रो। तो फिर से दो जगह पे अटैक हुआ, या तो ऑर्थो या तो पैरा, तो आंसर वापस आ जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ पर है और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप, फिर नेक्स्ट वाले में क्लोरीन यहाँ पर है और पैरा पे क्या आ जाएगा, NO2। अब देखिए यहाँ पर OH बच रहा है और यहाँ से H निकल रहा था, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं। चलो IUPAC लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, C पहले आता है N बाद में आता है, तो पहले आ जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन करके, वही चीज यहाँ पर आ जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन करके आ जाएगा, बराबर। तो ये था आपका नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है सल्फोनेशन करके, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। चलिए इसको भी समझते हैं। आपको लेना है फिर से क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन आपको करवाना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको आप ऐसे तोड़ के लिख लो वापस, HOSO3H। फिर से OH पे क्या होता है माइनस का, SO3 पे क्या होता, H पे क्या होता है प्लस का चार्ज। तो अटैक कौन करने वाला इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, SO3H करके, तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। फिर से दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो ऑर्थो वाला और एक तो पैरा वाला, ठीक है। एक तो ऑर्थो वाला एक तो पैरा वाला। बाय प्रोडक्ट के तौर पे वापस OH और यहाँ से H क्या बन रहा है, H2O। चलिए नाम लिख लेते हैं, तो नाम ये आपका फंक्शन ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 क्लोरो। अब याद है बेंजीन में SO3H है, दोस्तों क्या बुलाते हैं, इसको बुलाया जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे 2 के जगह पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सल्फोनेशन में हम लोग इजीली समझाने के लिए तौर पर तो SO3 बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल, SO3H इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन आप याद रखना एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3 होता है एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल, SO3H नहीं होता। ये अच्छे से नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल, एक स्पेलिंग मिस्टेक। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन।
अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है असाइलेशन। तो पहला अल्काइलेशन कर लेते हैं हम लोग, इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके। तो चलिए देखते हैं, इसमें वापस ले लिया मैंने एक क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड से करवा दो। अल्काइल हैलाइड के तौर पे ले लेता हूं मैं सबसे छोटा CH3Cl करके। और कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट में भी क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। इसका काम बता चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने का। तो क्लोरीन को अपने तरफ खींचता है, जिस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव आता है और इस पे आ जाता है पॉजिटिव। तो CH3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये अटैक करने वाला है, और अटैक फिक्स है, दो ही जगह पे होगा, एक तो ऑर्थो पे या तो फिर पैरा पे। तो फिर से दो टाइप का आंसर आपको मिलेगा, एक तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर CH3, और एक तो यहाँ पर क्लोरीन और नीचे की तरफ क्या आ गया CH3। बाय प्रोडक्ट देख लेते हैं, Cl और यहाँ से निकल रहा है H, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या आ जाता है HCl करके। ठीक है, नाम की बात करूँ तो नंबरिंग चलो यहाँ से करता, स्पेशल नाम देता हूँ 1 2, इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो टॉल्यून करके लिख सकते हो, क्योंकि बेंजीन में CH3 ग्रुप को टॉल्यून भी बुलाते हैं। या फिर दूसरा भी नाम है इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, बराबर, लेकिन ये स्पेशल नाम है तो इसका यूज करो 2 क्लोरो टॉल्यून, और यहाँ पर आ जाएगा 4 क्लोरो टॉल्यून। ये था अल्काइलेशन। ऐसे ही असाइलेशन भी होता है, तो असाइलेशन भी देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलिए देखते हैं असाइलेशन। Cl, यहाँ पर आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया Cl। फिर से यूज कर लेंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 करके। बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये आपका प्लस, ये ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, एक तो ऑर्थो पे आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, याद रखो जहां से तोड़ोगे वहीं से जोड़ना है। और एक तो आ जाएगा आपका पैरा पे, ऐसे ही बना सकते हो, सर्कुलर फॉर्म में भी बेंजीन बनता है Cl, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, H निकला वहां से, Cl यहाँ से HCl हो गया। नाम की बात करें तो ये फंक्शन ग्रुप यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 2 क्लोरो। अब यहाँ याद आएगा, बेंजीन में जब C डबल बॉन्ड O CH3 होता है तो उसको क्या बुलाते हैं, याद है, उसको बोला जाता है एसीटोफिनोन। तो ये आपका 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, और ये आपका 4 क्लोरो एसीटोफिनोन हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या, यूजेस देखने वाले, सारे जितने भी अल्कलाइट्स होते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, बराबर, इन, और अपना DDT करके आ जाएगा, ठीक है, CCl4 करके आएगा, फ्रियॉन करके आएगा, इन सभी का यूजेस देखने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।